वेलकम टू माय फैशन डायरी। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रिल कॉलर, उसके साथ प्रिंसेस कट। प्रिंसेस जो लाइन है उसमें पाइपिंग, जो बिना डोरी की पाइपिंग होती है वो, और बैक साइड में हुक्स एंड आइज, और हुक्स एंड आइज के साथ में पोटली बटन्स कैसे अटैच करते हैं वो देखिए इस वीडियो में। अभी देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये है लाइनिंग, और हम लोग शुरू करते हैं। और जो ये प्रिंसेस लाइन होगी वहां पर ये बियास की पट्टी है और इसकी हम लोग पाइपिंग डालेंगे बिना डोरी की। और जो मेन फैब्रिक है तो उसकी प्रिंसेस लाइन हम लोग अलग स्टिच करेंगे, और जो हमारा लाइनिंग है उसकी स्टिचिंग अलग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा प्रिंसेस कट का ये फ्रंट का हिस्सा है और ये मेन फैब्रिक है। अभी यहाँ पर देखिए ये जो बियास की पट्टी है, आपको इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। ये हमारा राइट साइड फैब्रिक का है और इस यहाँ पर एक इसके पास में एक स्टिच लेनी है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक स्टिच ली है इसके कॉर्नर कॉर्नर में यहाँ पर। ये क्यों? ये ताकि इसलिए जब हम यहाँ पर अटैच करेंगे इसको इस तरीके से, तो ये इस तरीके से रहेगी। तो हमें उस वक्त जब स्टिच करेंगे तो इसको ज्यादा बार बार यूं फोल्ड करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस तरीके से मैं इसको पिन अप कर चुकी हूँ। ये जो साइड का पोर्शन है वो, और ये सेंटर का हिस्सा, और ये जो पाइपिंग बियास की पट्टी वो इसको इसके बीच में अटैच कर चुकी हूँ। तो यहाँ से अभी स्टिच लेनी है एकदम एग्जैक्ट। और ये ध्यान रखिए कि जो इतना हिस्सा आपको बाहर चाहिए उसके पास पास में स्टिच रहे, तो यहाँ से स्टिच रहे एकदम पास पास में, तो इजीली ये पाइपिंग इक्वली बाहर आएगी। चलिए स्टिच लेते हैं। स्टिच लेना शुरू करते हैं। ये ध्यान रखिए कि ये चीज जो पाइपिंग है हमारी वो इस तरीके से बाहर आए, तो उतना ही स्टिच लेना है। जो ये बस्ट पॉइंट तक का हिस्सा आता है, तो आपको ये जो सेंटर का जो हिस्सा है वो आपको इस तरीके से आगे खिसकाना चाहिए, ये इस तरीके से, ताकि जो यहाँ पर ये जो कर्व साइड में स्टिच लेना मुश्किल होता है वो इजीली हो जाए। के बाद जब इसको ओपन करते हैं तो ये इस तरीके से बाहर आ जाते हैं। ये हमारी पाइपिंग ये पूरी इस तरीके से। अभी देखिए ये अगर मुश्किल रहता है तो आप इस तरीके से पहले इसको अटैच कर दीजिए, और यहाँ जैसे आप ये स्टिच देख सकते हैं, ये एकदम जितनी आपको पाइपिंग रखनी है उतनी स्टिच ले लीजिए ये हमारे फैब्रिक पर। और अभी दूसरा वाला जो हिस्सा है हम इस पर अटैच कर देते हैं और स्टिच लेंगे वापस इस साइड से, ताकि हमें मालूम रहे कि इस स्टिच के ऊपर ऊपर ही हमें स्टिच लेनी है। और तरीके से अटैच कीजिए और जितनी बाहर रखनी है उतने ही उसके पास में स्टिच लीजिए, ताकि एकदम ये जो स्टिच लग रही है उसी के ऊपर ऊपर ही हमें स्टिच लेनी होगी, कुछ अलग नहीं रहेगा। तो चलिए हमारा ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको यहाँ पर अटैच कर देते हैं, इस तरीके से पिन अप कर देते हैं। फिर यहाँ से स्टिच लेना शुरू करेंगे तो ये इजी रहेगा। ये दोनों साइड से स्टिच हो चुकी है और पाइपिंग भी आ चुकी है बाहर। अभी हमें करना क्या है, ये जो हिस्सा होता है हमारा स्टिचिंग वाला, ये इसको इस साइड में दबाइए, इसको सेंटर की साइड में रखना है। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ इसके पास पास में एक स्टिच लेनी है, ये पाइपिंग के एग्जैक्ट पास पास में इस तरीके से। और यहाँ पर भी इसको यहाँ पर ये इसको भी इसी तरीके से अंदर की साइड दबाना है और यहाँ पर स्टिच लेनी है इसके ऊपर ऊपर।
इस तरीके से हमारे दोनों पाइपिंग रेडी है और बहुत ही सही तरीके से रेडी है। अभी आगे देखिए, के बाद आपको लाइनिंग को भी इसी तरीके से, ये प्रिंसेस लाइन इसी तरीके से स्टिच करना है। और एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो मेन फैब्रिक में जो सिम अलाउंस है प्रिंसेस लाइन का, वही सिम अलाउंस इस यहाँ पर भी रहना चाहिए लाइनिंग में, क्योंकि ये देखिए इस तरीके से जब हम एक दूसरे पर रखते हैं लाइनिंग और मेन फैब्रिक को, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, इस लाइन से बराबर होने जरूरी है। और इसी तरीके से हम लोग बैक के पोर्शन को भी इस तरीके से ये डाट लेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है और इनके डाट हो चुके हैं, और ये है हमारा लाइनिंग का, तो इसका भी डाट हो चुका है स्टिच। इसमें कुछ अलग नहीं है, इसलिए ये हो चुके हैं। अभी हमें करना क्या है आगे, हमें शोल्डर ज्वाइन करना है। और शोल्डर में जो हमारा लाइनिंग का है वो लाइनिंग के साथ ही जोड़ेगा। जैसे ये हमारा लाइनिंग का है तो यहाँ पर हम लोग ये लाइनिंग का शोल्डर ज्वाइन करेंगे इधर इस तरीके से। और ये मेन फैब्रिक का है तो मेन फैब्रिक का शोल्डर ज्वाइन करना है, दोनों अलग अलग ज्वाइन करने हैं। तो चलिए स्टिच लेते हैं। इस तरीके से शोल्डर ज्वाइन कर चुकी हूँ, ये मेन फैब्रिक का भी और लाइनिंग का भी। अभी हमें करना क्या है, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको, ये राइट साइड है, और जो लाइनिंग है उसको यहाँ पर अटैच करना है। ये हम लोग नेक लाइन इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। ये हमारा लाइनिंग और इसका भी शोल्डर ज्वाइन हो चुका है। तो अभी हम लोग ये जो यहाँ से लेकर लाइनिंग और मेन फैब्रिक का नेक है वो टोटल नेक स्टिच करेंगे, ये पूरा इस तरीके से, ताकि इसको स्टिच करके फिर इसको उलट देंगे तो वो फिनिशिंग वाला हो जाएगा। इस तरीके से पिन किया है मैंने। और इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए कि जो सिम अलाउंस आप लाइनिंग में लेते हैं वही सिम अलाउंस मेन फैब्रिक में भी लीजिए, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, सब इजीली और सही तरीके से हो जाएगा। अगर सिम अलाउंस थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो जो मेन फैब्रिक है और लाइनिंग ऊपर नीचे हो जाएंगे, आपको मुश्किल होगी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। इस नेक लाइन को लेट कर यहाँ पर स्टिच लेते हैं। ये हमारी पूरी नेक लाइन है, और ये जो शोल्डर है वो इस तरीके से रहे हैं। और ये देखिए स्टिच लिया था और ये नॉचेस दिए हैं यहाँ पर। तो अभी इनको उलट कर यहाँ पर स्टिच देनी है, ये फिनिशिंग के लिए। इस तरीके से ये हम स्टिच ले चुके हैं नेक लाइन की। तो अभी हमें करना क्या है, जो भी राउंड है वहां पर थोड़े से कट देने हैं, और फिर इन दोनों को उलट कर ऊपर स्टिच लेनी है। स्टिच हो जाने के बाद हमें करना क्या है, ये हमारा जो बॉटम का हिस्सा है दोनों साइड में, उन बॉटम के हिस्सों को मतलब फिनिश करना है। यहाँ पर पट्टी लगाकर इसको फिनिश करना है, बॉटम के हिस्सों को दोनों साइड में, फ्रंट और बैक में। उनके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ यही चीज कि फ्रंट और बैक की जो लेंथ है दोनों इक्वल रहे, ऊपर नीचे ना रहे, इसलिए ये ध्यान रखिए, सिर्फ एक ही चीज। इस तरीके से हमारे बॉटम का जो हिस्सा है वो मैं फिनिश कर चुकी हूँ, और इस ट्यूटोरियल में नहीं रहेगा क्योंकि जो चीज पिछले वीडियोस में हो चुकी है वो हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। तो चलिए अभी हमें क्या करना है, ये बॉटम की फिनिशिंग होने के बाद देखिए एक आप चीज बराबर कीजिए कि जो फ्रंट और बैक का हिस्सा है वो एकदम एग्जैक्ट इक्वल आए। देखिए
इनकी लेंथ जो है वो बराबर आए। ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग करेंगे हमारी हुक्स एंड आइज की पट्टी। तो हुक्स एंड आइज की पट्टी के लिए ये हमारा बैक का हिस्सा है, बैक का पोर्शन है। तो बैक के पोर्शन में आपको यहाँ से ये साइज चेक करनी है और इतनी पट्टीज लेनी है जो 1.5 इंच या 1.75 इंच एक पट्टी उतनी विड्थ होनी चाहिए, एक की होनी चाहिए 2.5 इंच या 2.75 इंच। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी पट्टी है ये, और आपको इस साइज के अकॉर्डिंग लेनी है, पर उससे थोड़ी सी ज्यादा। जैसे ये देखिए ये दोनों साइड से थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग स्टिच करेंगे तो ये दोनों यहाँ पर थोड़ी सी फोल्ड होगी। और उसी के साथ हमें देखना है कि पोटली बटन्स कैसे अटैच होंगे। आज पोटली बटन्स की जगह जो अल्टरनेट ऑप्शंस होता है, जो डोरी होती है, डोरी की जो स्ट्रिप होती है, उससे पोटली बटन की तरह ही हम लोग ये यूज करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले डोरी बना देते हैं एक। तरीके से हमारी ये डोरी इस तरीके से बनकर रेडी है। अभी हमें डोरी के अभी पोटली बटन्स की जैसे कैसे लेना है, ये हमारी स्ट्रिप है जो हुक्स के लिए लगेगी। तो उसके लिए हमें ये करना ये है कि ये जो पट्टी है इसको थोड़ा सा फोल्ड करके एक स्टिच ले लेना है। ये देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड करके एक स्टिच लेनी है, और ये हमारा राइट साइड का रहेगा। अभी देखिए पोटली बटन्स, ये जो डोरी है उसको इस तरीके से, जैसे ये दो हिस्से हुए, इनको फोल्ड इस तरीके से पास में रखते हैं। तो अभी हमें ये इस तरीके से ये एक बटन के रूप में ये दिखेगा। अभी इसको कहते क्या है या क्या वर्ड है मैं नहीं जानती एग्जैक्ट, पर ऐसे यूज लेना है। हम जो फोम के या थर्माकोल बॉल्स के जो पोटली बटन्स हैं वो नहीं बना रहे हैं, इसी का यूज ले रहे हैं, और ये भी अच्छा फिनिशिंग देता है, तो हम लोग इसको यूज लेंगे। तो अभी करना क्या है, ये है हमारा ब्लाउज और बैक साइड की ये पट्टी। तो हमें देखिए 1/2 इंच तक, तो 1/2 इंच और 0.75 इंच, या फिर आप जो कॉलर रखना चाहते हैं, जब कॉलर बनेगा तब आप समझेंगे कि ये क्यों। अभी जितना आपका कॉलर रहेगा यहाँ तक, तो आपको उतना हिस्सा छोड़ देना है, यानी कि 1/2 इंच मैं ले रही हूँ, तो 1/2 इंच छोड़ रही हूँ। उसके बाद में 1/2 इंच और उस छोड़ देते हैं। उसके बाद में पोटली बटन्स लगाएंगे, और पोटली बटन्स एक इक्वल गैप में लगाएंगे, यानी कि जैसे यहाँ पर 3 पोटली बटन्स लगाए हैं तो उतना ही हिस्सा फिर खाली छोड़ देंगे। उसके बाद में वापस 3 पोटली बटन, और उसके बाद वापस खाली छोड़ देंगे। तो इस उसी के अकॉर्डिंग आपको इस स्ट्रिप पर मार्क करना है, और ये डोरी के पोटली बटन्स पहले अटैच करने हैं। देखिए करते हैं, हमारा बैक का हिस्सा है और यहाँ पर हम लगाने वाले हैं हुक्स की पट्टी, और यहाँ पर ही ये हमारे पोटली बटन्स आएंगे। तो देखिए ये राइट साइड है, क्योंकि ये इस तरीके से अटैच होगी। तो यहाँ पर इसको पलट के हम लोग यहाँ इस साइड में मार्क कर देते हैं सारा। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच छोड़ दिया है। उसके बाद में सब जगह 1-1 इंच पर एक मार्क कर देते हैं, जो हमारी लेंथ है। हम इस टॉप पर तो इसको फोल्ड करके फिनिश कर चुके हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आपकी जो नेकलाइन है वहां पर रख कर देखिए, और जो बॉटम का हिस्सा एग्जैक्ट आ रहा है, जहाँ जैसे यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर मार्क दे दीजिए, तो आपको मालूम रहे कि हमारा एंडिंग पॉइंट स्ट्रिप का यही रहेगा। तो वहां तक ही हमें 1-1 इंच के ब्लॉक बनाने हैं। यहाँ तक मैं इक्वल ब्लॉक बना चुकी हूँ, और ये 8 ब्लॉक्स हैं। तो एक ब्लॉक खाली रहेगा, एक ब्लॉक भरा हुआ रहेगा। तो उसी अकॉर्डिंग हमें ये इस तरीके से स्टिच लेना है। प्याज की डोरी का हमें इस तरीके से ही पैटर्न बनाना है। जैसे इसको यहाँ पर रखा, अभी वापस इसको इस तरीके से यहाँ पर रख के अभी इसके पास पास में स्टिच लेनी है। तो वापस दूसरा जो करेंगे वो इसी तरीके से आपको लेना है। ये देखिए सेम रिपीट करना है, और ये सारी स्टिच लेनी है। पहले हम लोग इसके ये बटन्स बना लेते हैं, स्टिच कर लेते हैं। उसके बाद में हम अटैच करेंगे ये हमारी स्ट्रिप पर, तो वो इजी रहेगा। तो चलिए
इस तरीके से हम 3-3 के ब्लॉक्स बनाएंगे। ये जो यहाँ पर राउंड आ रहे हैं तो इसको कट करेंगे। देखिए ये हमारा इस तरीके से रहेगा। ये 3-3 के बॉक्स बनाते हैं। देखिए इस तरीके से ये 4 ब्लॉक्स बन चुके हैं। तो हमें इन सबको अटैच करना है इक्वल गैप छोड़ते हुए। तो आपको जो ये यहाँ पर ट्रिम करना है, ये हिस्सा बाद में ट्रिम कीजिए, पहले इसको अटैच कर देते हैं। ये अभी हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें जो ट्रिम करना है, ये वाला हिस्सा हम इसको ट्रिम कर देते हैं, ताकि जब ब्लाउज में अटैच करेंगे तो फ्लफी ना रहे। तो इन हिस्सों को कट कर देते हैं सही से। सारा स्ट्रिप को हम एक ब्लाउज की बैक साइड के इस पोर्शन में अटैच करते हैं। ये जैसे हमारी स्ट्रिप है, इसको इस तरीके से यहाँ पर रखना है और यहाँ से हम लोग स्टिच लेंगे सारी। यहाँ पर इसको फोल्ड कर देना है जो एक्स्ट्रा है। चलिए स्टिच ले लेते हैं हम। अभी जैसे हमने ये अटैच किया है तो यहाँ पर एक स्टिच दिखती है आपको, तो मालूम रहेगा आपको कि यहाँ इसके ऊपर ऊपर ही स्टिच लेनी है हमें। तो ये इजी रहेगा हमारी जो हुक्स एंड आइज के लिए हम जब पट्टी बनाएंगे तो ये सही रहेगा। तो चलिए स्टिच लेते हैं। ये स्टिच हो चुकी है। अभी हमें इसको जब ऐसे ओपन करेंगे तो ये इजीली बाहर आएगा और बहुत अच्छे से अच्छा लुक देगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर। तो इससे पहले हमें इसके ऊपर ऊपर स्टिच लेनी है। ये जो पट्टी और ये ब्लाउज का हिस्सा और ये जो पट्टी है उसके सेंटर में स्टिच लेनी है। फिर इसको फोल्ड कर देना है। यहाँ से फोल्ड करेंगे, फिर इसको पूरा फोल्ड कर देना है। तो ये जो आप देख रहे हैं बटन्स, या इनको क्या नाम दे मेरे को मालूम नहीं है, आप बताइए। तो इसके ये इजीली बाहर आ जाएंगे सही तरीके से। अभी इसके बाद इस पट्टी को फोल्ड करके यहाँ पर एक स्टिच ले लेते हैं। इतना ही फोल्ड करना है। पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर देना है और यहाँ पर हम लोग स्टिच लेंगे। और ये देखिए सही तरीके से पोटली बटन्स बाहर आ गए हैं। तो आप चाहें तो पहले यहाँ पर इसके ऊपर ऊपर एक और स्टिच लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये इजी और इक्वल रहेगा।
बैक साइड में इस तरीके से रहेगा, बहुत ही सही तरीके से, सही गैप सब कुछ। अभी हमें करना क्या है, देखिए कि दूसरी साइड में ये तो हमारी हुक्स की पट्टी है, यहाँ पर हुक्स लगेंगे और यहाँ पर आपको आइस के लिए पट्टी बनानी है। वो नॉर्मल है, आपको मालूम है कैसे बनाते हैं, और ये इस तरीके से उसके ऊपर अटैच होगा। तो उसके बाद में हम करेंगे हमारी नेक, जो जरूरी जो सीरीज चल रही है उसी के लिए जो हम बना रहे हैं फ्रिल कॉलर। अभी हुक्स एंड आइस की पट्टी भी हो चुकी है, ये हमारी आइस की पट्टी। अभी हम लोग करते हैं, करना है हमें। और नेक चेक करने के लिए देखिए ये हमारी जो आइस की पट्टी है, जो आइस की जो पट्टी होती है वो छोड़ दीजिए, जैसे ये इतनी पट्टी है उतनी छोड़ दीजिए ये वाली, और बाकी जो नेकलाइन है वो सारी कैलकुलेट करना है। चेक करते हैं यहाँ से ये हुक्स की पट्टी से, और पूरी नेकलाइन आपको फ्रंट से लेकर बैक तक चेक करनी है, और जो आइस की पट्टी है उसको छोड़ दीजिए। तो ये देखिए ये लगभग 21.25 इंच है ये हुक्स, और हुक्स की पट्टी तो लेना है, ये आइस की पट्टी आपको छोड़ देनी है जब नेकलाइन कैलकुलेट कर रहे हैं हम। तो ये लगभग 21.25 इंच का 3 गुना करना है, और ये इसकी जो फ्रिल कॉलर की जो लेंथ होगी वो लगभग फिनिशिंग के बाद आप 1.5 इंच रखिए, या उससे ज्यादा भी रखिए, तो आपकी मर्जी है। जब ये कॉलर बनता है तो आप देखिए कि कैसे बनेगा। और 1.5 इंच की लेंथ लेते हैं हम, मतलब जो कॉलर की लेंथ लेते हैं 1.5 इंच फिनिशिंग के बाद, तो उस ये डबल रहेगा कॉलर, जैसे आपने फ्रिल कॉलर में देखा रहा होगा। तो हमें 3 इंच की पट्टी चाहिए, तो 3 इंच में वापस हमें सिम अलाउंस भी चाहिए, तो 1 इंच सिम अलाउंस रहेगा, क्योंकि डबल रहता है तो दोनों साइड से स्टिच होता है। तो 3 इंच तो हमें 4 इंच लेना होगा। 3 इंच तो 1.5 इंच तो हम कॉलर रख रहे हैं, उसका डबल हुआ। फिर उसके बाद में सिम अलाउंस डबल है, इसलिए दोनों साइड से हाफ इंच और सिम अलाउंस चाहिए। तो 4 इंच लगभग आपको स्ट्रिप काटनी है। 4 इंच की लेंथ, और जो विड्थ होगी 21.25 इंच का 3 गुना करना है। आपकी जो भी नेकलाइन आ रही है उसका 3 गुना कीजिए, वो हमारी विड्थ होगी। और कॉलर की लेंथ 1.5 इंच मिनिमम लीजिए, या 1 इंच और उससे ज्यादा लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। अब जब कॉलर बनता है तब देखिए कैसे होगा। तो 21.25 इंच को 3 गुना करते हैं तो लगभग 63.75 इंच आता है, राइट। तो उतना हमें कपड़ा लेना है। 63.75 इंच की विड्थ और 4 इंच की लेंथ हमारी स्ट्रिप है। 4 इंच की इसकी लेंथ, और जो विड्थ है वो 63.75 इंच है। तो ये 2 स्ट्रिप मैंने कट की है, इन दोनों को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको ये जो कॉर्नर्स होते हैं इनको थोड़ा फोल्ड करना होता है, फिनिशिंग के लिए इनको फोल्ड करना है और यहाँ से स्टिच लेनी है। उसके बाद में जब ऐसे फोल्ड करेंगे तो आप इसको पूरा यूं फोल्ड कीजिए और यहाँ से इसको स्टिच लीजिए। इस कॉर्नर पे यहाँ पर स्टिच लेनी है। और जो यहाँ पर हम लोग इसको फोल्ड करते हैं, तो यानी जितना अंदर जाता है, जितना आप अंदर डाल रहे हैं उतना सिम अलाउंस रखिए आप अपने इस स्ट्रिप में। तो 63.75 इंच है, तो आप अगर हाफ इंच अंदर डालते हैं तो दोनों साइड से हाफ इंच, तो 64.75 इंच लीजिए। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करके यहाँ से स्टिच लेनी है। फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए फिर यहाँ से स्टिच लेनी है। स्टिच हो चुकी है, और अभी जो ये स्टिच के पास में एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको ट्रिम कर देना है। बाकी ये इस तरीके से स्टिच हो गई है। अभी
उसके बाद में आपको ये ओपन कर देना है, ये वाला हिस्सा इस तरीके से ओपन करना है। इसको ट्रिम कर चुकी हूँ, अभी यहाँ से इसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए आपको इस तरीके से यूं ओपन करना है सारा। ओपन करेंगे तो इस तरीके से रहेगी हमारी ये पट्टी पर। अभी इसको करना क्या है, जैसे अगर आप चाहें तो अभी इसको आयरन कर दीजिए एक बार, उसके बाद में फ्रिल बनाना शुरू कीजिए। पर फ्रिल बनाते हैं तो ये जो स्टिच है ये सेंटर में रहे, ये ध्यान रखिए। इस तरीके से आपको यहाँ से एक एक फ्रिल बनानी है और ये जो स्टिच वाला एरिया है वो सेंटर में रहे। तो चलिए, अभी ये जो स्टिच वाला हिस्सा है वो सेंटर में रखना है और ये जो फ्रिल लेनी है वो इस तरीके से आपको लेना शुरू करना है। जो पहली फ्रिल हो वो इस तरीके से लीजिए, ताकि ये जो बैक साइड में है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रिल इस तरीके से दिख रही है। ये बैक साइड वाला हिस्सा है, ये हमें फिनिशिंग वाला रखना है ये वाला। तो ये जो फर्स्ट फ्रिल है वो इस तरीके से रहे और यहाँ से इस तरीके से स्टिच देना शुरू करना है फ्रिल के। चीज देखिए, जो पहली फ्रिल खत्म हो जाती है यानी कि पहली फ्रिल जहाँ एंड हो जाती है उसी के पास एग्जैक्ट फ्रिल आनी जरूरी है। ये इस तरीके से जहाँ ये पहली हो रही है पूरी, तो हाथों हाथ दूसरी शुरू हो रही है। ये देखिए ये फ्रिल्स तो ऐसे बनाएंगे तो आप जो 3 गुना ले रहे हैं वो प्रॉपर और एग्जैक्ट आएगा। अगर थोड़ा गैप दे दिया, जैसे अभी मैंने ये फ्रिल यहाँ पर ली है और दूसरी यहाँ पर ले रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर इतना गैप है, तो ये जो गैप होगा वो आपकी लेंथ बढ़ा देगा, वापस विड्थ बढ़ा देगा। तो ये नहीं करना है आपको। जहाँ एग्जैक्ट ये एंड हुई है वहीं पर नेक्स्ट फिर वापस लीजिए, ये देखिए इस तरीके से। तो आप देखेंगे ये एकदम पास पास है। तो ये जरूरी है, जब हम 3 गुना लेते हैं तो ये चीज बहुत जरूरी है और सही तरीके से लेना जरूरी है। देखिए एग्जैक्ट हमारी फ्रिल रेडी है। तो अभी चेक कीजिए कि आपकी ये फ्रिल कितने हैं। जितनी आपने नेक लाइन ली थी उतना होना जरूरी है। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर लगभग 21.25 इंच है। तो एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जहाँ पहली फ्रिल खत्म हो रही है उसके जस्ट पास में एग्जैक्ट ये फ्रिल की स्टिच आना शुरू हो जाना चाहिए, वरना गड़बड़ होगी। तो चलिए अभी इसको हम लोग नेक लाइन में अटैच करते हैं। अभी इस नेक लाइन पर इस फ्रिल को अटैच करना है। ये जो हमारी आइस की पट्टी है उसको छोड़ देना है, उसके बाद में सारी नेक लाइन पर अटैच करना है। यहाँ तक जो हुक्स की पट्टी है वहां तक अटैच करना है। इसको पिन अप किया है। पर एक चीज देखिए, ये जो फ्रिल है हमारी, इसका जो सेंटर का हिस्सा है, फ्रिल के सेंटर का हिस्सा वो नेकलाइन पर अटैच होगा। यानी आधी फ्रिल तो रहेगी हमारे ब्लाउज के मतलब ब्लाउज के यहाँ इस साइड में, और आधी फ्रिल ऊपर दिखेगी। जो फ्रिल है ये हमारे फ्रिल का सेंटर का हिस्सा है, ये सेंटर का हिस्सा नेक लाइन के ऊपर स्टिच होगा, एग्जैक्ट इस नेक लाइन के ऊपर। तो ये जो सेंटर का हिस्सा है वहीं पर स्टिच होगी। तो चलिए स्टिच करते हैं कि अभी फ्रिल को यहाँ पर हम लोग अटैच करेंगे। तो ये जो पतली सी लेस होती है ये जिगजैग की, मैं इसके सेंटर में अटैच करने वाली हूँ, इस नेक लाइन में जो फ्रिल है उसके सेंटर में। तो इसके साथ ही कर देते हैं, आप अलग से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है इसको अंदर की साइड घुमा देते हैं तो फिनिशिंग रहेगी। और उसके बाद में
सेंटर सेंटर में स्टिच लेना है, ये इस तरीके से। अगर आप चाहें तो पहले इस पे स्टिच ले लीजिए, उसके बाद में कर सकते हैं, पर हम लोग एक साथ ही कर देते हैं। तो चलिए स्टिच शुरू करते हैं। ये जो आइस की पट्टी है उसको छोड़ देना है, उसके बाद में स्टिच लेना शुरू करना है। देखिए नेकलाइन बहुत इजीली और बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। बहुत इजीली सही तरीके से अटैच हो गई है। तो इजीली ये देखिए कॉलर इस तरीके से रहेगा, और ये बैक साइड में आप देखिए कि ये जो हाफ फ्रिल है वो नेक लाइन के ऊपर रहती है, और हाफ है जो ये देखिए ये हाफ नेक लाइन के ऊपर है, और हाफ का जो हिस्सा है वो अंदर की साइड रहता है, हमारी बॉडी के एरिया में रहता है। ये इस तरीके से रहेगी हमारी सारी नेक लाइन। किसे ही रहेगा। अभी हमें साइड की जो स्लीव्स है वो अटैच करनी है, उसके बाद में फिनिशिंग की स्टिच लेनी है। इसे रहेगा, ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है, और ये फ्रिल कॉलर रहेगा इस तरीके से। और ये देखिए ये रहेगा हमारा बैक का पोर्शन, ये इस तरीके से, ये हुक्स एंड आइज के लिए, और ये हमारी फ्रिल कॉलर। तो अगर पूरा ट्यूटोरियल आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, कुछ सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।